क्या आपने कभी महसूस किया है कि घर में सब कुछ होते हुए भी पैसे जैसे टिकते ही नहीं? कोई ना कोई खर्चा अचानक सामने आ जाता है और जो पैसा आप सोचते हैं कि इस बार बचा लेंगे, वो किसी न किसी वजह से निकल ही जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो रुकिए, क्योंकि ये सिर्फ संयोग नहीं है। हो सकता है ये संकेत हो मां लक्ष्मी की नाराजगी का। और अब जब वैशाख पूर्णिमा पास आ रही है तो ये वक्त है कि हम कुछ ऐसे उपाय करें जिससे हम एक बार फिर से मां लक्ष्मी की कृपा को अपने जीवन में लौटा सकें। वैशाख पूर्णिमा का दिन यूं तो चंद्रमा, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को समर्पित होता है, लेकिन इस दिन मां लक्ष्मी को खास 3 चीजें अर्पित करने से आपकी हर वो मनोकामना पूरी हो सकती है जो आपने दिल में छुपा रखी है। और सबसे पहली चीज है हल्दी। अब आप सोच रहे होंगे, हल्दी ये तो हर घर में होती है, इसमें ऐसा क्या खास है? तो सुनिए, हल्दी सिर्फ एक मसाला नहीं है, ये मां लक्ष्मी का प्रतीक है। इसे समृद्धि, धन और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। जब हम हल्दी को श्रद्धा से मां लक्ष्मी को अर्पित करते हैं तो ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई बच्चा अपनी मां को प्रेम से फूल देता है। मां नाराज हो भी तो मुस्कुरा देती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की तिजोरी कभी खाली ना हो, आपकी आमदनी के रास्ते खुद ब खुद खुल जाएं, तो इस वैशाख पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह स्नान करके एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें हल्दी बांधिए और मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। लेकिन बस इतना ही नहीं, पूजा के बाद उस हल्दी को अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए। ये छोटा सा उपाय बड़े बड़े आर्थिक संकटों को दूर कर सकता है। और देखिए, मैं आपसे कोई किताबों की बात नहीं कर रहा। ये वो बातें हैं जो हमारी दादी नानी सालों से करती आ रही हैं। जिन घरों में ये छोटे छोटे उपाय आज भी होते हैं, वहां कभी दरिद्रता नहीं टिकती। अगर आप भी ये उपाय करने जा रहे हैं तो दिल से कीजिए और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगेगा। और हाँ, अगर आपको ये बात सही लग रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि बहुत से लोग इन आसान उपायों को नहीं जानते और बस थोड़ी सी जानकारी की वजह से बिना वजह परेशान होते रहते हैं। आपसे एक गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी ऐसे ही आसान, सटीक और असरदार उपाय लाते रहेंगे जो आपके जीवन की मुश्किलों को थोड़ा आसान बना सकें। और एक और बात, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आप ये वीडियो किस शहर या गांव से देख रहे हैं, क्योंकि हमें अच्छा लगता है ये जानना कि हमारा परिवार कहां कहां तक पहुंच चुका है। और अब बात करते हैं उस दूसरी चीज की, जो वैशाख पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी को चढ़ाने से आपके जीवन में नई रोशनी ला सकती है। दूसरी चीज जिसे वैशाख पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी को चढ़ाने से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं, यह चीज है कौड़ी। जी हां, कौड़ी। आपने यह नाम तो सुना ही होगा। आप सोच रहे होंगे कि यह साधारण सी चीज कैसे मदद कर सकती है, लेकिन विश्वास कीजिए, कौड़ी का एक गहरा और पवित्र महत्व है। खासकर जब इसे मां लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है तो यह धन, सुख और समृद्धि के दरवाजे खोल देती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कौड़ी कहां से मिलेगी और कैसे अर्पित करनी है। बहुत आसान है, आपको बस 5, 11 या 21 कौड़ी लेनी है और ध्यान से उन्हें एक साफ जगह पर रखें। फिर इन कौड़ियों को एक छोटे से कपड़े में बांध लें और जब पूजा कर रहे हों तो इन कौड़ियों को मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। मान्यता है कि जब आप मां लक्ष्मी को कौड़ी चढ़ाते हैं तो आप उनके साथ साथ शुक्र और चंद्र दोष से भी मुक्त हो जाते हैं और साथ ही आपकी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। कौड़ी का संबंध समुद्र से भी जुड़ा हुआ है और समुद्र में जो ताकत है वही ताकत इन कौड़ियों में समाई हुई है। समुद्र में जो अपार संपत्ति है वही आपके जीवन में लाने का आशीर्वाद भी ये कौड़ी देती है। बस इस छोटे से उपाय को अपनाइए और फिर देखिए कैसे आपके जीवन की सारी अटकनें एक एक करके खुलने लगेंगी। आपने देखा ना, कितनी छोटी सी बात होती है जो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। ये उपाय न सिर्फ आपको धन से जुड़ी परेशानियों से मुक्ति दिला सकते हैं, बल्कि जीवन में समृद्धि और खुशहाली का भी आगमन कर सकते हैं। अगर आपको अब तक ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वक्त में भी आप ऐसे ही खास उपायों के बारे में जान सकें जो आपकी जिंदगी को और भी बेहतर बना सकें। साथ ही नीचे कमेंट में हमें बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, ताकि हम जान सकें कि हमारे परिवार का हिस्सा आप कहां हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं उस तीसरी और सबसे खास चीज की, जो वैशाख पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी को अर्पित करने से आपके जीवन में समृद्धि और ऐश्वर्य की बहार ला सकती है। तो वो तीसरी चीज है बेहद खास चीज,
जिसे वैशाख पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए, और वह है चावल। हाँ, वही चावल। सुनने में यह थोड़ा साधारण सा लग सकता है, लेकिन इसका महत्व बहुत गहरा है। चावल को शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि इसे मां लक्ष्मी को अर्पित करना जीवन में सकारात्मकता और ऐश्वर्य का संकेत है। जब आप चावल मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करते हैं तो यह न केवल आपके घर को समृद्ध बनाता है, बल्कि जीवन में हमेशा शुभ परिणाम भी लाता है। इसे इस तरह से समझिए, जैसे हम घर में अनाज रखते हैं, वैसा ही चावल हमारे जीवन में धन और धान्य की कमी को दूर करता है। यह चावल आपकी तिजोरी में समृद्धि का दरवाजा खोल सकता है, और इसके साथ साथ यह घर में हमेशा सुख शांति बनाए रखने में मदद करता है। क्या आप जानते हैं, चावल की एक और खासियत है, वह यह कि जब आप इन्हें मां लक्ष्मी को अर्पित करते हैं तो घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, और यह उस ऊर्जा का प्रतीक बन जाता है जो आपके घर में नकारात्मकता को दूर करके हमेशा सकारात्मकता बनाए रखता है। तो यह भी एक छोटा सा उपाय है जो जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है, चाहे वह आपकी आर्थिक स्थिति हो या फिर घर में सुख शांति का वातावरण हो। चावल का यह उपाय बहुत असरदार साबित हो सकता है। अगर आपको यह जानकारी और उपाय अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे और भी लाभकारी उपाय मिलते रहे। साथ ही कमेंट करके बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, ताकि हम जान सकें कि हमारा परिवार कहां तक फैला हुआ है। अब जब आपने हल्दी, कौड़ी और चावल के बारे में जाना, तो अब वक्त है उस गहरी शक्ति को समझने का जो वैशाख पूर्णिमा के दिन आपके जीवन में समृद्धि ला सकती है। हम बात कर रहे हैं उस आशीर्वाद की जो भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा से मिलता है। आप सोच रहे होंगे कि एक दिन की पूजा से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन विश्वास कीजिए, यही एक दिन आपके जीवन में अपार बदलाव ला सकता है। वैशाख पूर्णिमा का दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह दिन न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए है, बल्कि यह आपके जीवन में शांति, समृद्धि और खुशहाली का भी कारण बन सकता है। जब आप भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को समर्पण भाव से पूजा करते हैं तो उनके आशीर्वाद से आपका जीवन बन जाता है। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब किसी काम में कठिनाई आ रही होती है तो हम भगवान से सहायता की प्रार्थना करते हैं? उसी तरह वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से जीवन की हर समस्या का समाधान निकल सकता है। अगर आप इस दिन विशेष पूजा करते हैं तो न केवल धन की कमी दूर होती है, बल्कि आपके जीवन में हमेशा सकारात्मकता और समृद्धि बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा से विशेष आशीर्वाद मिलता है जो आपके जीवन के हर पहलू को बेहतर बना देता है। अब जब यह सब जान चुके हैं तो क्या आप तैयार हैं इस खास दिन को एक नई दिशा देने के लिए? अगर हां, तो यह वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको भविष्य में ऐसे और भी फायदेमंद उपाय मिलते रहें। और हां, नीचे कमेंट करके बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, ताकि हम जान सकें कि हम कहां तक पहुंच रहे हैं। आखिरकार जो छोटी छोटी बातें हम करते हैं वही बड़े बदलाव लाती हैं। इसलिए इस वैशाख पूर्णिमा को आप भी इन उपायों को अपनाकर अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। अब जब आप जान गए हैं कि वैशाख पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी को हल्दी, कौड़ी और चावल अर्पित करना आपके जीवन में समृद्धि और सकारात्मकता लाने के लिए बेहद लाभकारी है, तो आइए अब हम बात करते हैं उस दिन के व्रत और पूजा विधि की जो आपको इन सब लाभों को प्राप्त करने में मदद करेगी। वैशाख पूर्णिमा का दिन विशेष रूप से पूजा पाठ और व्रत रखने के लिए है, और इस दिन का महत्व सिर्फ इसलिए नहीं है कि यह भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा का दिन है, बल्कि इस दिन चंद्रमा की पूजा करने का भी बड़ा महत्व है। यह दिन चंद्र दोष से मुक्ति पाने का दिन होता है, जो कि मानसिक शांति और जीवन में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि चंद्रमा की पूजा का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ सकता है? अगर नहीं, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि चंद्रमा हमारे मन और मानसिक स्थिति पर गहरा असर डालता है। जब चंद्रमा शांत होता है तो हम भी मानसिक शांति और संतुलन महसूस करते हैं, और चंद्र दोष से मुक्त होने के लिए वैशाख पूर्णिमा के दिन उसका दर्शन और पूजा करना बहुत फायदेमंद होता है। इस दिन आप चंद्रमा के सामने दीपक जलाकर उसे ताजे फूल और जल अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा विधिवत रूप से करें। ध्यान रखें कि पूजा का स्थान स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए, ताकि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके।
आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि क्या ऐसा करने से सच में फर्क पड़ेगा? तो इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल। छोटे छोटे उपाय और साधारण पूजा विधि से आपके जीवन में बड़े बदलाव हो सकते हैं। यह एक अवसर है जब आप अपने जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं और एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारियां फायदेमंद लग रही हैं और आप चाहते हैं कि भविष्य में भी ऐसे उपाय आपके जीवन को बेहतर बनाएं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। यह आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, क्योंकि जो छोटी बातें हम करते हैं वही हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन लाती हैं। अब जब आपने समझ लिया कि वैशाख पूर्णिमा के दिन किए गए खास उपायों से आपके जीवन में समृद्धि और शांति का आगमन हो सकता है, तो आइए हम बात करते हैं और एक बहुत ही प्रभावशाली उपाय के बारे में, जो इस दिन को और भी विशेष बना सकता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी की पूजा में एक और जरूरी चीज है, जिसे अगर आप ध्यान से करते हैं तो यह आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है। वो चीज है मां लक्ष्मी को कांच की कटोरी में पानी अर्पित करना। यह एक सरल लेकिन बहुत प्रभावी उपाय है। आपको एक कांच की कटोरी में शुद्ध जल भरकर उसमें कुछ फूल और कुछ सिंदूर डालने हैं। इस जल को आप मां लक्ष्मी के समक्ष रखें और पूरे ध्यान से इस जल को अर्पित करें। यह माना जाता है कि इस उपाय से न केवल आपके जीवन में धन और समृद्धि का आगमन होता है, बल्कि आपके पारिवारिक जीवन में भी खुशहाली बनी रहती है। इसके अलावा आप इस दिन एक और उपाय कर सकते हैं जो बहुत पुराना और परंपरागत है। वह है सोने और चांदी के सिक्कों को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करना। यह उपाय आपके वित्तीय जीवन को समृद्ध बना सकता है और साथ ही आपके घर में लक्ष्मी माता का वास भी सुनिश्चित करता है। खासकर जब आप यह सिक्के ताजे और बिना किसी खरोंच के हों, तब उनका प्रभाव और भी अधिक होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह उपाय सच में काम करते हैं? तो आपको बता दूं कि छोटे छोटे बदलाव और साधारण उपाय हमारे जीवन में बड़े असर डाल सकते हैं, अगर हम सही तरीके से और पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें करें। और हाँ, कभी भी कोई भी काम जब दिल से किया जाता है तो उसका परिणाम हमेशा सकारात्मक ही होता है। अगर आपको इन उपायों से कोई फायदा हो और आप चाहते हैं कि भविष्य में भी इस तरह की जानकारियां आपके जीवन को और बेहतर बनाएं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। आपके छोटे से प्रयास से हमें प्रेरणा मिलती है और हम ऐसे और वीडियो लाते रहते हैं जो आपकी मदद कर सके। अब जब हम बात कर चुके हैं वैशाख पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले महत्वपूर्ण उपायों की, तो यह समय है आपको अपने जीवन में इन सभी विधियों को अपनाने का। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन समृद्ध हो, खुशहाल हो और हर मुश्किल से निकलकर आप सफलता की ओर बढ़ें, तो इन उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना होगा। वैशाख पूर्णिमा के दिन किए गए छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। आपको बस सही दिशा में सही समय पर इन उपायों को करना होगा। और याद रखें, जितनी सच्ची श्रद्धा और विश्वास से आप इन्हें करेंगे, उतना ही बेहतर परिणाम आपको मिलेगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो और आपको लगता है कि इस जानकारी से आपका जीवन थोड़ा आसान और खुशहाल हो सकता है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें और भी बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा देती हैं। साथ ही अगर आपके पास भी कोई सवाल या सुझाव हो, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो को देखकर आपने जो भी सीखा उसे अपने जीवन में अपनाएं और देखिए कैसे यह छोटी छोटी बातें आपके जीवन को बदल देती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इन उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास से करेंगे और आपका जीवन समृद्ध और खुशहाल होगा। अब आप हमारे चैनल से जुड़ गए हैं, तो आगे भी हम आपके लिए इसी तरह की जानकारी लाते रहेंगे। धन्यवाद और हमेशा सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें। साथ ही याद रखें, जितनी श्रद्धा से आप इन उपायों को करेंगे, उतना ही लाभ मिलेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।